ओम शांति। आज हम 30 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज़ करेंगे। आज की मुरली अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 17/11/1994। आज की मुरली का सार है, हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। बाबा ने आज बताया है कि जो गुण और शक्तियाँ बाबा से मिल रही हैं उनके अनुभवों में तुम्हें खो जाना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो बाबा कहते तुम खुश नसीब बन जाओगे। आप देखते हैं बाबा ने आज क्या क्या मुख्य बातें बताई मुरली में। आज बाबा ने कहा कि जो इस समय भगवान से मिलने का तुम्हें भाग्य मिला है, ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा ने कहा पूरे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी और को प्राप्त नहीं होता। बाबा कहते ये भाग्य तुम साधारण आत्माओं को ही इस समय मिल रहा है। बाबा ने कहा कि बाबा खुद भी साधारण तन में आते हैं और बाबा के बच्चे भी साधारण आत्माएं ही होती हैं। बाबा ने कहा कि जो साधारण बच्चे होते हैं उनमें भावना होती है और बाप को भावना ही चाहिए, देहभान नहीं चाहिए। बाबा कहते जो साहूकार होते हैं, नामी ग्रामी आत्माएं होती हैं, उनके अंदर न भावना होती है ना उनके पास समय होता है। बाबा ने कहा इसलिए बाप के बच्चे साधारण होते हैं। बाबा ने कहा कि इस समय हर आत्मा को भाग्य मिल रहा है। बाप ने भाग्य की लकीर खींचने की कलम बच्चों के हाथ में दे दी है। बच्चे अपना भाग्य जितना चाहें लिख सकते हैं, जितनी लंबी लकीर चाहें लगा सकते हैं। बाबा ने कहा खुली छुट्टी है। जिसने सप्ताह कोर्स भी किया है, बाप को पहचान लिया, माना उसको भाग्य लिखने की कलम मिल गई। बाबा ने कहा कि इस समय बाप तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुमको सुख शांति तो क्या, बाबा कहते तुम्हें सुख शांति का भंडारी बना देते हैं। कोई कमी नहीं रहती, सर्व प्राप्तियां तुमको हो जाती हैं। बाबा ने कहा कि ये जो संगम युग चल रहा है इसमें हर आत्मा को गोल्डन चांस है। बाबा कहते चाहे कोई पुराना हो, चाहे कोई नया ज्ञान में आया हो। बाबा ने कहा बाबा के ज्ञान में ऐसे नहीं है कि जो आत्मा पुरानी ज्ञान में चलती आ रही है कई वर्षों से वही आगे जा सकती है। बाबा कहते अगर अटेंशन कोई आत्मा रखे तो जो नई आत्मा आई हैं, नया ज्ञान लिया है कुछ ही दिन से, वो भी बाबा कहते आगे जा सकती है। सबको खुली छुट्टी है। बाबा कहते तुम सब फर्स्ट नंबर में जा सकते हो, फर्स्ट डिवीज़न में जा सकते हो। फर्स्ट नंबर में तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा और मम्मा चले गए, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में माना सतयुग की स्टार्टिंग में सब जा सकते हैं। बाबा कहते हैं सबको ये भाग्य मिल सकता है। आगे बाबा ने बताया कि कभी भी ऐसे संकल्प तुम्हारे अंदर नहीं आने चाहिए कि पता नहीं हम आगे चल पाएंगे, ज्ञान में नहीं चल पाएंगे, कहीं माया ना आ जाए, माया हमको ज्ञान से अलग ना कर दे। तो बाबा कहते तुम्हें ऐसे कमज़ोरी के संकल्प नहीं करने हैं। तुम्हें दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ हमें बाबा से प्राप्ति करनी है, बाबा का वर्षा लेना है। बाबा कहते जब सर्वशक्तिमान का साथ तुम्हारे साथ है तो उसके आगे माया भी पेपर टाइगर है, माना कागज़ का शेर है, इसीलिए तुम्हें घबराना नहीं है। आगे बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे मन की कमज़ोरी होती है वही माया के रूप में आती है। बाबा कहते जो तुम्हारे कमज़ोर संकल्प होते हैं वही माया होती है और कोई माया नहीं होती। बाकी बाबा ने कहा कि तुम अनेक बार विजयी बने हो, अनेक बार तुमने माया को जीता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। तुम इस बार भी विजयी बनोगे। बाबा ने कहा कि तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, अपने मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में लाना है। बाबा ने कहा कि जो इस समय अपनी मन बुद्धि संस्कार सर्व कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में लाएगा वही बाबा कहते प्रजा पर राज्य करेगा और नई दुनिया में राजा बनेगा। बाबा ने आगे बताया कि
ज्ञान का सुनना सुनाना बहुत है। बाबा कहते हैं सब ज्ञान सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाबा ने कहा कि अनुभव कम है, अनुभव की कमी है। बाबा ने कहा तुम्हें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। बाबा कहते हैं कि जैसे तुम स्वमान करते हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ या सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं उसकी अनुभूति में खो जाओ। वो स्वरूप तुम्हारा बन जाना चाहिए, तुम्हें अनुभव भी होना चाहिए। जब तुम कहते हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो तुम्हें भी शांति अनुभव होनी चाहिए और दूसरे को भी शांति अनुभव होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान के, गुण के, शक्तियों की जो पॉइंट हैं उनका तुम्हें अनुभव भी करना है, सिर्फ कहना कहना नहीं है। बाबा कहते आगे बाबा ने बताया कि जो स्वरूप होता है वो हमेशा रहता है, वो स्वरूप हमेशा का जीवन होता है। बाबा कहते तो स्वरूप हमेशा खुद को भी अनुभव होता है, दूसरे को भी अनुभव होता है। माना बाबा कहते अगर तुम ये कह रहे हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो खुद को भी अनुभव होना चाहिए, दूसरे को भी अनुभव होना चाहिए। बाबा ने उदाहरण लेकर बताया कि जैसे कोई क्रोधी आत्मा होती है, तो उसका स्वरूप चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, उसके चेहरे से क्रोध नज़र आता है। तो क्या कहते हैं कि ये क्रोधी स्वभाव की आत्मा है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो भी तुम स्वमान मनन करते हो वो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में आना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा ने कहा ज्ञान सुनना सुनाना बहुत है, लेकिन उसको चलते फिरते भी रिवाइज करना ज़रूरी है। बाबा कहते जब तक रिवाइज नहीं करोगे चलते फिरते कर्म करते हुए, तब तक रियलाइजेशन नहीं हो सकता, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य है, कोटों में कोई को ही ये भाग्य मिलता है जो तुम इस समय परमात्मा मिलन मना रहे हो। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो जड़ चित्रों के साथ भगत मिलन मनाते हैं, और यहाँ पर तो चैतन्य में भगवान तुम्हारे सामने बैठा है। तो इससे ऊंचा भाग्य बाबा कहते कोई हो नहीं सकता। आज की मुरली में वरदान है, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। तो आज बाबा ने बताया कि तुम्हें वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति के द्वारा जो सेवा होती है, माना मनसा सेवा जो होती है, वो बहुत पावरफुल सेवा होती है और लास्ट में वही सेवा होगी। बाबा ने कहा कि जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा इकट्ठी होती है तो उससे सफलता ज़्यादा होती है और रिजल्ट भी दुगनी निकलती है। बाबा कहते हैं कि वाणी की सेवा करने का चांस सबको नहीं मिलता, लेकिन मनसा सेवा सब कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा करने से वायुमंडल योग युक्त और पावरफुल होता है। तो बाबा कहते तुम में से हर एक को ये समझना है कि मुझे ये सेवा करनी है और वातावरण को पावरफुल बनाना है। तो बाबा ने कहा सेवा डबल हो जाएगी। आज की मुरली में स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। ओम शांति।